कमिश्नर लेवल का एक आदमी पूरे आज़ाद कश्मीर का इंतज़ाम व इंतज़ाम से संभाल सकता है। आज तो सूरत हाल ये है नाजरीन के अपोजिशन नाम की कोई चीज़ यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं, अपोजिशन है ही नहीं। सियासत पाकिस्तान से आती है, महंगाई पाकिस्तान से आती है, बिजली की बिल्लात पाकिस्तान से, उस पर टैक्सेस पाकिस्तान से। एक बड़ी अपोजिशन नज़र आ रही है। PTI वहाँ पे मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद जो है पाकिस्तान में अपनी मुश्किल हालात में जेलों में भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, घरों से भी उठाए जा रहे हैं और पाबंद सलासल भी हैं, आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। स्कूलों के अंदर 50-50, 100-100 रुपए का जो है ना सिगरेट चर्स का बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, मैं हूँ राजा अबरार लक में नास एडवोकेट और आप देख रहे हैं मेरा IP न्यूज़ यूट्यूब फेसबुक चैनल। नाज़रीन, मैं इस वक्त हूँ आज़ाद कश्मीर के ज़िला सोतनोती पलंदरी के ज़िले हेडक्वार्टर पलंदरी में मैं इस वक्त मौजूद हूँ और इस वक्त बहुत शदीद ठंड और सर्दी की लपेट में है पूरा आज़ाद कश्मीर। और फिर ये जो पुंछ रीजन है, पुंछ डिवीज़न है आज़ाद कश्मीर का, ये तो वैसे भी बहुत ठंडा इलाका है। इस वक्त 4-5 सेंटीग्रेड जो है वो दर्जा हरारत है, बहुत ठंडा दर्जा हरारत है, बहुत ठंड है। पाकिस्तान के अंदर भी नाजरीन धुंध की वजह से शदीद सर्दी की लपेट में है पूरा मुल्क। लेकिन पाकिस्तान में जहाँ पे बहुत शदीद ठंड है, वहाँ पे साथ साथ जो है ना वो पाकिस्तान की सियासी हालात की वजह से पाकिस्तान में बहुत दर्जा हरारत, गर्मी बहुत ज़्यादा है, बहुत गर्म भी है, बढ़ता जा रहा है दर्जा हरारत। और फिर अदालतों के अंदर भी जो है ना वो दर्जा हरारत काफ़ी ऊपर है, काफ़ी बढ़ रहा है, लोगों के अंदर भी दर्जा हरारत काफ़ी बढ़ रहा है। आज़ाद कश्मीर की बात कर रहा था कि आज़ाद कश्मीर में तो वैसे भी हमेशा ठंड ही रहती है। आज़ाद कश्मीर में एक छोटे से नाजरीन, एक छोटे से आज़ाद कश्मीर को 10 अजला के आज़ाद कश्मीर को, जिसमें एक कमिश्नर लेवल का एक आदमी पूरे आज़ाद कश्मीर का इंतज़ाम व इंतज़ाम से संभाल सकता है। वहाँ पे जो है वो 34-35 फ्लैग जो है फ्लैग होल्डर्स वहाँ पे घूम रहे होते हैं और इस वक्त भी 34-35 झंडियों वाली हुकूमत यहाँ पे मौजूद है, काबीना मौजूद है। लेकिन होता यह है कि आज़ाद कश्मीर के अंदर मैंने कभी अपनी सियासी ज़िंदगी में अपोजिशन को किरदार अदा करते हुए नहीं देखा है और अपोजिशन होती ही नहीं है यहाँ पे। नून लीग और पीपल्स पार्टी मुस्लिम कॉन्फ्रेंस का दौर था तो ये आपस में फ्रेंडली इनका निज़ाम चलता रहा, मिलजुल के सारे निज़ाम करते रहे। 5 साल एक इस मुल्क से इस्तिफ़ादा इस रियासत से हासिल करता रहा, 5 साल दूसरा इस्तिफ़ादा हासिल करता है, फिर ये अपोजिशन चुप होकर बैठ रही होती है। आज तो सूरत हाल ये है नाजरीन के अपोजिशन नाम की कोई चीज़ यहाँ आज़ाद कश्मीर के अंदर नहीं, अपोजिशन है ही नहीं। चूँकि इस वक्त जो है नून लीग, पीपल्स पार्टी और PTI का वो मुनर्रिफ धड़ा जो इमरान खान से बगावत करके इक़्तिदार में बैठे हुए, तीनों बड़े ग्रुप्स, बड़ी पार्टियाँ इक़्तिदार में बैठे हुए, सिवाय चंद एक मुस्लिम कॉन्फ्रेंस के सरदार अतीक अहमद खान साहब हैं और JKPP के एक सरदार हसन इब्राहिम साहब हैं और PTI के 2-4 जो है वो सीटें हैं, MLAs हैं जो बाहर बैठे हुए हैं। बाकी सारे इस वक्त हुकूमत में मिलजुल के खा पी रहे हैं, इसलिए आज़ाद कश्मीर में वैसे भी ठंड ही ठंड है। आज़ाद कश्मीर हालांकि पाकिस्तान के सारे मामलात से आज़ाद कश्मीर में सारी चीज़ें जो है ना वो पाकिस्तान से आती हैं, सियासत पाकिस्तान से आती है, महंगाई पाकिस्तान से आती है, बिजली की बिल्लात पाकिस्तान से, उस पर टैक्सेस पाकिस्तान से। आए रोज़ जो है ना पाकिस्तान में अगर कल कोई चीज़ 5 रुपये महंगी होती है तो आज़ाद कश्मीर में अगले दिन 10 रुपये महंगी हो जाती है। हर चीज़ का असर है पाकिस्तान की सियासत का भी, पाकिस्तान के इस्टेब्लिशमेंट के किरदार का भी, सारी चीज़ों का आज़ाद कश्मीर के अंदर असर पड़ता है। लेकिन नाज़रीन असर नहीं पड़ता तो वो जो डेमोक्रेटिक जो एक मूव होती है, डेमोक्रेटिक बिहेवियर है, डेमोक्रेटिक जो लोगों का माइंड सेट है या सियासी अंदाज़ है, वो पाकिस्तान में जिस तरह तेज़ी से सियासत की जा रही है, सियासी जमातें अपना अपना रोल अदा कर रही हैं नाज़रीन, उसमें आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई ऐसा कुछ नज़र नहीं आ रहा है। जहाँ वहाँ एक बड़ी अपोजिशन नज़र आ रही है, PTI वहाँ पे मुश्किल तरीन सूरत हाल के बावजूद जो है पाकिस्तान में अपनी मुश्किल हालात में जेलों में भी जा रहे हैं, मारे भी जा रहे हैं, घरों से भी उठाए जा रहे हैं और पाबंद सलासल भी हैं, आवाज़ भी नहीं निकाल सकते। PTI की लीडरशिप को PTV टेलीविजन्स पे जो मीडिया इलेक्ट्रॉनिक उस पर भी जो है वो रिस्ट्रिक्शन और वो है बाउंड है।
कोई सियासी कारकुन पीटीआई का वहाँ पे बाहर नहीं निकलता। इसके बावजूद पीटीआई एक भरपूर पॉलिटिकल वर्क कर रही है। वहाँ पे पीटीआई के कारकुनान, उसके हमायती, उसके सपोर्टर्स पाकिस्तान में निकलते हुए नजर आते हैं। वो नकदा कोका की सूरत में हो, वो इलेक्शन की गहमा गहमी की सूरत में हो, वो लोगों के हकूक़ की सूरत में हो, या वो एक जो है ना अपने अपोनेंट के ख़िलाफ़ एक मजबूत कुव्वत से आवाज़ उठाने की सूरत में हो, वहाँ पे एक जमहूरी तर्ज पे जो है ना पॉलिटिक्स की जाती है। लेकिन आज़ाद कश्मीर के अंदर बदकिस्मती के साथ यहाँ कभी भी नहीं होता। यहाँ सिर्फ एक छोटी सी रियासत है नाजरीन, यहाँ 10 अजला पे मुश्तमिल एक कमिश्नर लेवल का आदमी इसका इंतज़ाम चला सकता है। लेकिन इसमें इस वक्त भी 35-36 फ्लैग होल्डर्स हैं, कैबिनेट है जो इस वक्त बैठे हुए इंजॉय कर रहे हैं, मज़े ले रहे हैं, लूट रहे हैं, अपने मफादात हासिल कर रहे हैं। लेकिन चले वो तो उन्होंने करना है, चूँकि वो इसलिए आते हैं, इसीलिए उनको ऊपर से भी उनको आशीर्वाद हासिल होती है, ऊपर से भी उनको जो है ना वो हमायत हासिल होती है, और मखसूस जो है ना वो लोग लाए जाते हैं, मखसूस तरीके से लाए जाते हैं, मखसूस मकासद के लिए लाए जाते हैं। लेकिन नाज़रीन सवाल ये पैदा होता है कि जब ऐसे लोग आपके दरमियान ऊपर से मुसल्लत किए जाते हैं या लाए जाते हैं, तो फिर जो यहाँ पे उसके अदरवाइज़ जो अपोजिशन होती है, जो मुतासरीन होते हैं, जो इस पर देखने सुनने वाले लोग होते हैं, जो अपने हकूक़ पर बात करने वाले लोग होते हैं नाजरीन, वो बहुत कम नज़र आ रहे हैं, सिवाय एक मामले पर जो अभी एक मूवमेंट बनी आज़ाद कश्मीर के अंदर। और वो मूवमेंट ये थी, बिजली के बिल्लात के ख़िलाफ़ और आटे के हवाले से एक मूवमेंट थी। उस मूवमेंट में किसी हद तक पुंछ डिवीज़न में और कोटला मीरपुर डिवीज़न मुजफ्फराबाद लोगों को निकलते हुए देखा, लेकिन सियासी बुनियादों पे अभी भी यहाँ पे कोई अपोजिशन नहीं हो रही है। कोई हुकूमत आज़ाद कश्मीर के अंदर कोई जो है ना मुंतखब मेंबर असम्बली, कोई वज़ीर, कोई मशीर जो काम करता हुआ नज़र नहीं आ रहा। लोगों को की मुश्किलात बढ़ती जा रही हैं। तामीर और तरक्की नाम की कोई चीज़ नहीं है। जो तामीर और तरक्की में छोटे मोटे इदारे, सड़कें और बिल्डिंगें और बाकी चीज़ें आती हैं, वो करप्शन की नज़र हो जाती हैं। तामीरों, तकर्रियों और तबादलों के सिलसिले में भी करप्शन हो रही है। मन मर्जी के फ़ैसले किए जा रहे हैं और अक़दार से उसका हक छीना जा रहा है। मेरिट नाम की कोई चीज़ नहीं है, गुड गवर्नेंस नाम की कोई चीज़ नहीं है। लेकिन नाज़रीन फिर भी आज़ाद कश्मीर के अंदर जो है ना उस पर कोई बातचीत नहीं हो रही, कोई उस पर जो है ना वो नौजवान कम अज़ कम उस पर खड़े होते हुए नज़र नहीं आ रहे। ये एक बड़ी अफसोसनाक, मैं आज की सर्दी का इसकी जो कांप रहा है जिस्म, जो जमूद सा है जिस्म के अंदर, मैं उस पर आज बात करते करते मैंने सोचा कि मैं ज़रा सियासी जमूद पे भी बात करूँ, सियासी सर्दी पे भी आज़ाद कश्मीर के अंदर बात करूँ कि यहाँ पे कोई बातचीत करने के लिए तैयार नहीं है। अपोजिशन कोई नहीं कर रहा। एक तरफ नौजवान आप देखेंगे कि क्रिकेट के मैदानों में, वॉलीबॉल के मैदानों में, कुत्ते लड़ाने के मैदानों में, मुर्गे लड़ाने के मैदानों में और दीगर जगहों पे नौजवानों का बड़े बड़े जंबे गफ़ीर आपको नज़र आते हैं। लेकिन नाजरीन दूसरी तरफ मकासद जो हैं, जो लोगों के इज्तमाही जो कोशिशें हैं, इज्तमाही हुकूक़ हैं, इज्तमाही मकासद हैं, उसमें कोई भी नौजवान मुझे एक्टिव नज़र नहीं आ रहा। शायद उसकी वजह यही है कि कमाने का कालने वाले बाहर ममालिक में आज़ाद कश्मीर के हर घर से 1-2 लोग होते हैं, वो बेचते रहते हैं, वहाँ पर पाउंड्स भी बेचते हैं, दिरहम रियाल भी बेचते हैं, करेंसी आती है बाहर से, यहाँ पे एंजॉय कर रहे हैं जो घर पे बैठे हुए फजूल नौजवानों को। सिर्फ एक बात मुझे समझ ये बात नहीं आती कि बगैर मकसद के नौजवानों को ज़िंदगी गुजार के क्या मिलता है और कैसे ज़िंदगी गुजार लेते हैं। अपनी ज़िंदगी को मिशन क्यों नहीं बनाते? ये जो कुछ आज़ाद कश्मीर के अंदर हो रहा है, इसके खिलाफ खड़े क्यों नहीं होते? मैं कल भी मैंने एक व्लॉग किया था कि एक प्राइम मिनिस्टर आते हैं कोटली में तो शाहाना इस्तकबाल, शाहाना सिक्योरिटी, शाहाना अखराजात होते हैं, कोई जूँ तक किसी के कान में नहीं रेंगती और ना कोई अपोजिशन करता है। इस वक्त भी आज़ाद आप देखें, मेरिट की हालत देखें, तबादलों की हालत देखें, कितने परेशान कुन सूरत हाल है। इदारे मुकम्मल तौर पर तबाह हो गए हैं, तालीमी इदारों का कोई हाल नहीं है, सेहत का कोई हाल नहीं है। मेरा हल्का बलोच, वहाँ पर आप अगर देखें तो वो सेहत के मामलात में तो ये समझें बस अल्लाह ही मालिज है हमारा, अल्लाह ही हमारा डॉक्टर है, अल्लाह ही हमारा जो है ना वो सारी चीज़ों का देखता है। वहाँ पे इंसान को कोई तकलीफ़ हो जाए, बीमार हो जाए कोई गरीब आदमी, तो उसके लिए ना कोई सेहत की सहूलतें हैं, ना कोई अस्पताल है उस तरह का, ना कोई डॉक्टर्स हैं, ना कोई वहाँ पे फैसिलिटेशन है। और तालीमी इदारों के अंदर भी यही हालत है। सियासी लोग अपॉइंट किए वो होते हैं, मोस्टली सियासत चलती है, बच्चों के जो वो मुस्तकबिल तबाह किए जा रहे होते हैं, कोई नहीं बोलता।
इलाकों मुल्कों के अंदर इलाकों के अंदर लोगों नौजवानों को देखें, मंशियात खुलेआम वो हो रही है। और नाज़रीन मैं आपको ये बात बता रहा हूँ, वसूख से ज़िम्मेदारी के साथ ये बात बता रहा हूँ कि मंशियात से नौजवानों के की ज़िंदगियाँ बर्बाद की जा रही हैं, लेकिन उस मंशियातियों के पीछे भी जो है ना वो कोई कोई बड़ी कुव्वतें होती हैं, इक़्तिदार में बैठे हुए लोग होते हैं, और वो उनकी टीमें जो है ना वो बेचती भी हैं, कमीशन भी देती हैं और नौजवानों को भी ख़राब कर रही हैं। स्कूलों के अंदर 50-50 100-100 रुपये का जो है ना सिगरेट चर्च का बेचा जा रहा है, कोई पूछने वाला नहीं है। और छोड़े पूछने वाले क्या नहीं होंगे, पूछने वालों को मजबूर करने वाला कोई नहीं है कि कोई ऐसी रवायात का जो है ना वो आगाज़ किया जाए, ऐसे रिएक्शन का, ऐसे इनकलाब का, ऐसी जो एजिटेशन का, ऐसी एहतजाज का वो किया जाए, माहौल बनाया जाए ताकि इन लोगों को रोका जाए, गलत करने वालों को रोका जाए। लेकिन नाजरीन बेबसी की तस्वीर बनी हुई नज़र आ रही है। मैं हमेशा ये बात कह रहा हूँ कि जिस कौम के नौजवान जो है बेहिस हो जाएँ, जिस इलाके के नौजवान बेहिस हो जाएं, जिस इलाके के नौजवान ज़ाती ज़िंदगियों में और ज़ाती शाना ज़िंदगियों की तरफ चले जाएं, जिस इलाके के नौजवान सिर्फ खेलों के मैदानों की हद तक महदूद हो जाएं, जिस इलाके के नौजवान कुत्ते लड़ाने के उसमें मशागल में मसरूफ़ हो जाएं, जिस इलाके के नौजवान जो है वो सिर्फ और सिर्फ अपनी गर्ज तक महदूद हो जाएं, उस इलाके में हमेशा जो है ना वो बुरी रवायात आती हैं। और फिर बुरी रवायात इस हद तक चली जाती हैं कि फिर हमारा अपना घर, हमारे अपने बच्चे मुतासर होने लगते हैं। नाज़रीन अल्लाह करे कि ये जो जमूद है आज़ाद कश्मीर के अंदर, जो आज़ाद कश्मीर के अंदर सरदमोरी है, जो आज़ाद कश्मीर का सियासी दर्जा हरारत और नौजवानों का जो दर्जा हरारत है जो बहुत माइनस तक पहुँच चुका है, नाज़रीन अल्लाह करे कि इनके अंदर भी कोई ऐसी तब्दीली आए कि फिर ये पाकिस्तान की तरह जिस तरह एक जमहूरी इदारों के अंदर सियासत भी हो रही है, जमहूरियत को भी बचाया जा रहा है, अपोजिशन भी हो रही है, इस तरह आज़ाद कश्मीर के अंदर भी हो। और आज़ाद कश्मीर के जो ये बेलगाम वो माफिया और अशराफिया है, इसको जो है ना वो लगाम डालने के लिए नौजवान आगे आएँ और ये सर्दी का ये जो आलम है ये ख़त्म हो हमारे जिस्मों के अंदर, हमारी बॉडियों के अंदर, हमारे दिलो दिमागों के अंदर, हमारा दर्जा हरारत भी बढ़े। बहुत शुक्रिया, आपने ख्याल रखिएगा।